गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डे 5 में मैं आपसे बात करूंगा। डे 1 में गैब्रियल थैलेमाइड, डे 2 में सेंडमेयर रिएक्शन और डे 3 में कार्बामेन रिएक्शन और डे 4 में हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की बात की और आज बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं पहली चीज, ये कौन देता है कौन नहीं देता। तो इसकी कंडीशन बताइए मैंने, जिसमें CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको दिख जाए तो आप बोल देना सर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूं, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? आप बोलोगे सर देगा ये, क्योंकि इसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। आपके सामने मैं ये रखूं CH3CHOH और CH3, ठीक है, आप बोलोगे यस सर इसमें ये ग्रुप है, तो आप बोलोगे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल रखूं आपके सामने, देखो ये एग्जांपल रखूं मैं आपके सामने कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो आप बोलोगे सर इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्यों नहीं देगा? ये देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3C डबल बॉन्ड O और CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, आप बोलोगे कि देगा या नहीं देगा? तो सर इजीली देगा। इसमें तो कौन सा है, यहाँ पे CH3 भी इधर, यहाँ पर मेन चीज है ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये, ठीक है, तो ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला देगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है CH3CO, यहाँ पर है CH2CO, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूंगा, एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी और क्या उसकी मैकेनिज्म होगी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चलो एक एग्जांपल रख रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल रखूंगा और उससे मैं समझाऊंगा, कुछ स्पेशल केस भी लूंगा, ठीक है। तो सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज बता दूं मैं, रिएजेंट जो चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप CHX3 बनाते हो। क्या बनाओगे इससे? CHX3 ये बनाते हो इससे। तो CHX3 जो बनाओगे आप इससे CHX3, उसमें कौन कौन आ सकते हैं? उसमें CHBr3 आ सकता है, CHI3 आ सकता है और CHCl3 आ सकता है। ये आप बना सकते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन से, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये बना सकते हो, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म, ये बना सकते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू और क्या रिएजेंट चाहिए। तो रिएजेंट यहां पे ले सकते हो NaOH और प्लस में क्या ले सकते हो? X2 ले सकते हो। एक और आप ले सकते हो, देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस X2, ये ले सकते हो। अच्छा ये बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए ये रिएक्शन काम में लेते हैं, CaCl2 CaOCl2 प्लस ये CaOX2 ले लो आप, ठीक है, और प्लस H2 करवा दो, तो क्या बन जाएगा? CaO और यहां से OH का होल ट्वाइस बन जाएगा और दो हेलोजन ये अलग रह जाएंगे, तो इससे ये बनता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट इनमें काम में लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या चाहिए, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए रिएजेंट तो चाहिए, तो ये रिएजेंट इसमें काम में लेंगे। अब जरा सुनना, रिएक्शन में एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल आपके सामने, ये एग्जांपल रखा मैंने CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लग रहा हूं और इसमें मैंने जो ले लिया रिएजेंट वो NaOH ले लिया और प्लस में क्या ले लिया? X2 ले लिया, NaOH प्लस X2। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये बेस आएगा इसमें से OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव आएगा तो फिर क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर इस पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये H, ठीक है, ये बनेगा। इसको नीचे ले लेता हूं यहां पे, तो यहां से ये बन रहा है आपका CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और ये H। बताओ ये बनने से क्या फायदा होगा? ये बनने से आप बोलोगे सर बहुत अच्छी चीज हो रही है, बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी चीज हो रही है। क्या आप बोलोगे कि सर रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे
आप बोलोगे सर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है तो ये बनेगी ये चीज, तो आप बोलोगे रेजोनेंस हो रहा है तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लेता हूं और फिर अब इस पे कौन जाके जुड़ेगा, यहां से आएगा x नेगेटिव, x पॉजिटिव आएगा और यहां से x पॉजिटिव आएगा, जो किस में से आ रहा है, x2 में से आ रहा है x पॉजिटिव, और x नेगेटिव बाहर रह गया। ये पॉजिटिव इस पे जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और जुड़ करके ये बनेगा CH2X और C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया। अब फिर क्या करोगे, फिर रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, X2 के साथ, और वही क्या लोगे, वही लोगे NaOH, OH नेगेटिव लोगे। तो फिर क्या होगा, यहां से फिर हाइड्रोजन हटाओगे, दो हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन हटाना है तो एक NaOH ले लो और एक X2 ले लो, ठीक है, जिससे एक X यहाँ पे जुड़ जाए, और दो हाइड्रोजन इसमें से हटाने तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटाने तो 2OH ले लो, ठीक है, 2OH नेगेटिव, और दो हाइड्रोजन इस पे जोड़ने तो यहाँ पे 2X2 ले लो, ठीक है, एक साथ करवा रहा हूं मैं, तो यहां से क्या बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया। बताओ अब फिर क्या करोगे, अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बैठे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी रिएक्शन NaOH से करवा देंगे, ठीक है, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो इस पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज CH3, ये नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां से बेस का जो नेगेटिव पार्ट है इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसको मैं नीचे लिख देता हूं उधर, तो यहां पे बनेगा प्लस में OH जो है OH, ठीक है, OH नेगेटिव, वो इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, ये OH नेगेटिव, सिर्फ OH नेगेटिव को जोड़ा, तो OH नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया OH नेगेटिव, तो यहां से बन जाएगा HCOOH, ये बन गया, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, अब इसमें से फिर एक हाइड्रोजन इसमें से निकालोगे, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी और उस पे जाके जुड़ जाएगी, और उस पे जाके जुड़ेगी तो ये बनेगा CH, और क्या बन जाएगा CHX3, हाइड्रोजन यहां से निकालोगे और निकाल के इस पे जोड़ दोगे तो CHX3 बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में जो बनेगा वो सुनना क्या बनेगा, प्लस में जो बन जाएगा वो रह जाएगा HCOO नेगेटिव, ये रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो NaOH जो लिया था ना, याद करो, तो NaOH लिया था तो OH नेगेटिव इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा OH नेगेटिव, और इस पे जाके जुड़ेगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHX3 प्लस HCOO और Na, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहां पर प्रोडक्ट लिखूं, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है CHX3 प्लस HCOONA, ठीक है। ये जो मैंने लिखी है पूरी, ये क्या लिखी है, ये है इसकी मैकेनिज्म, ये मैंने इसकी मैकेनिज्म लिखी है, और ये मैंने इसके प्रोडक्ट लिख दिए। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है। बताओ क्या इससे कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि यहां पर CHX3 बन गया। अब आप X में क्या क्या लेके चल सकते हो, X में आप यहां पर I2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो। अगर Cl2 लोगे तो यहां पर CHCl3 बन जाएगा, Br2 लोगे तो CHBr3 बन जाएगा, ये आप बना सकते हो। बताओ तीनों बना सकते हो। आप कहोगे सर CHF3 क्या दिक्कत है बनाने, अरे भाई CHF3 जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है। आप बोलोगे क्यों सर CHF3, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, और मैं तो यूं कहूंगा कि ये अनस्टेबल है, लेस स्टेबल की बजाय मैं बोलूंगा अनस्टेबल है ये। और अनस्टेबल की रीजन यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर तीन फ्लोरीन है, उनमें क्या रिपल्सन बहुत ज्यादा है, लॉन पेयर है फ्लोरीन के पास, उस वजह से तो ये अनस्टेबल है। यहां पर बोलेंगे रिपल्शन ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, यहां पर रिपल्सन ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, ये एग्जांपल की CH3CHO अगर आप ले रहे हो तो कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है और क्या इससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, विद मैकेनिज्म मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की। अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, अब ध्यान से सुनना। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो NaOH और X2 के साथ करवाया, अब की बार ये रिएजेंट ले लेते हैं, इसके साथ कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी उसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखो यहां पर मैं अगर बात करूं तो
मैं आपकी बात ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल है अपना ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये ले लेते हैं। चलो, और इस पे अपन जो ले लेते हैं बेस ये ले रहे हैं आपकी बात OH नेगेटिव और X2 ले रहे हैं, एरोजन ले रहे हैं। चलो, सबसे पहले क्या करोगे आप, बोलोगे सर अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो, क्या पकड़े, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो और यहां से हाइड्रोजन को हटा दो और हाइड्रोजन को हटा करके OH नेगेटिव को इस पे सॉरी OH नेगेटिव नहीं, यहां पर हाइड्रोजन X2 को जोड़ दो हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है। तो यहां से जो है आप बोलोगे कि सर एक काम करो, यहां से जो प्रोडक्ट बनाओगे वो ये बना दो CH2 और ये X और C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या किया इस प्रोसेस में, हाइड्रोजन को हटाया, अल्फा हाइड्रोजन को किसने हटाया, बेस ने। बेस हाइड्रोजन को ही ट्रैप करता है, उसको हटा देता है और X2 में X जाकर के यहाँ पे जुड़ गया, ये बन गया। फिर से वही प्रोसेस करोगे क्या कि दो बार फिर इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, 2OH नेगेटिव लोगे और यहां पर क्या लोगे 2X2 लोगे और यहां पर फिर ये लोगे, तो दो बार बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को दो को हटाएगा और दो हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। अब देखें इसके बाद अब क्या होगा, फिर से वही बात, वही स्टाइल, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा जी बेस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव, ठीक है। तो बेस की प्रेजेंस में होगा तो यहां से बनेगा CH3 नेगेटिव और प्लस में यहां पर OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और COOH, ये बन जाएगा CH3 COH बन जाएगा और ये हो गया। अब फिर क्या होगा, अब जो है अपना यहां पे जो आएगा वो आएगा COH का ऑल्टवाइज, जो बेस है अभी एक बार जुड़ने के लिए और आएगा, ठीक है। तो एक काम करें उससे पहले, यहां से H जो पॉजिटिव है इसको फिर इस पे जोड़ दोगे, इस पे जोड़ोगे ना तो फिर फाइनल जो बनेगा ना इससे क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, यहां पर CH X3 हो जाएगा और प्लस CH3 COO नेगेटिव, बताओ ये बन जाएगा। अब ये जैसे ही बनेगा तो फिर क्या करेंगे, ये बन गया अपना, तो यहां पर फिर जो है वो अपन क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे, ठीक है, ये वाला बेस लेंगे और जो ये वाला अपन बेस लेंगे ना तो इसकी फिर रिएक्शन करवा सकते हो CH3CO नेगेटिव, ठीक है, ये दो ले लोगे आप, ठीक है, दो लोगे और प्लस में क्या ले लोगे CaOH का ऑल्टवाइज, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से Ca के साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और CH3CO का ऑल्टवाइज और Ca बन जाएगा, ठीक है। ये तो आगे का प्रोसेस है, मेन जो है अपना ये बन गया CHX3 बन गया, ठीक है। ये CHX3 क्या है, इसी को बोलते हैं हेलो फॉर्म, इसमें अगर X में ये लेके चलोगे Cl तो CH Cl3 बन जाएगा, I लेके चलोगे तो CHI3 बन जाएगा और Br लेके चलोगे तो CHBr3 बन जाएगा। चलो, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ये मैंने बताई आपको, क्या जब कोई सा बेस लो, ये लो चाहे ये लो, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस देखो इसके बाद में, स्पेशल केस क्या है कि अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लेते हो तो कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसे होगी। देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब अगर आप ये लेते हो, ठीक है, ये ले लिया आपने, ये और ये ले लिया CH2, ये यहां पर ये देखते हो ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आप बोलोगे क्या है सर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्चुअली में क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कि जिसकी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इसके हाइड्रोजन को एक बार हटा दो तो हटाते ही फिर क्या होता है, यहां पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जो इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है, और ये इधर से भी ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस कर सकता है, ऐसे दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सके, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाओगे एक बार हाइड्रोजन को हटाओ, ठीक है, लो हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां पे था CH2 तो हाइड्रोजन को हटा दिया नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अब रेजोनेंस एक इधर भी करवा सकता है और एक रेजोनेंस ऐसे भी चल सकता है, दो तरफ से चल सकता है रेजोनेंस, तो इसको बोलते हैं इसलिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है अपन ले लिया, अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, इसकी रिएक्शन जो है अपन करवा देते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन जो है सबसे पहले वही स्टाइल में होगी, बेस के साथ करवाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां से हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे यहाँ पे, दो,
तो बेस कितने लेने पड़ेंगे, 2OH नेगेटिव लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 2, जैसे अपन ने पीछे किया। यहाँ पर ले लोगे 2H2, तो 2OH नेगेटिव लोगे जो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, और 2H2 लोगे जिसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेंगे। तो फाइनल जो बनेगा अपना वो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा CH2 और ये डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। बताओ अब ये बना, अब क्या करोगे, अब बताओ अब क्या करोगे, अब बॉन्ड को यहां से क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद OH नेगेटिव यहाँ पे जोड़ दोगे। OH नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ोगे तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और OH नेगेटिव इसी पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा OH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा CH2, ये नेगेटिव। बताओ ये बन गया। अब फिर क्या करोगे, इसके बाद फिर X2 लेके जाओगे, X2 में से X प्लस इस पे जाके जुड़ जाएगा, और X2 में से X प्लस जाके जुड़ेगा, तो आपके पास फाइनल ये बन जाएगा। यहाँ पे होगा OH, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। एक X नेगेटिव सॉरी X पॉजिटिव इसमें से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, X पॉजिटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा। और जैसे ये CH3 होगा तो फिर क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर बेस आएगा, और बेस आएगा तो फिर क्या बना जाएगा, तो यहाँ पर जो बनाएगा वो बनाएगा ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, ठीक है, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, और प्लस में जो बनेगा वो बनेगा CH3, और ये नेगेटिव। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठा करके और इस पे डाल देंगे, और जैसे इस पे डालेंगे तो फिर फाइनल अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बनेगा अपना क्या, यहां से बनेगा CHX3, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या होगा ये डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव। ठीक है, तो CHX3 बन गया फाइनल। ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया, स्तर बन गया, कौन बन गया, एलोफॉर्म बन गया। X में क्या रखोगे, X में ये रख सकते हो, ये वाला अनस्टेबल होगा। चलो अब नेक्स्ट बात हो गई ये स्पेशल केस मैंने लिया, इसमें कैसे रिएक्शन करवाओगे। और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं आपको, और भी कुछ मजेदार एग्जांपल लेते हैं। तो देखते हैं जरा, ये थर्ड केस था, अब फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस देखो, अगर आपने ये लिया, सपोज आपसे मैं पूछूं कि ये क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखो अगर मैं ये लेता हूं कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, सर बताओ आप, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, इसका बताओ। ठीक है, एक यहां पे लगा देता हूं, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो देखें यहां पर OH नेगेटिव रखें और X2 रखें, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जरूर देगा। अब बोलोगे सर क्यों देगा, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करोगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करोगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कर दोगे, तो फिर होगा क्या, होगा ये सीन बनेगा, इससे कैसा सीन बनेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, बताओ यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बताओ ये आएगा और ये बॉन्ड एज इट इज। अब क्या होगा, अब ये होगा कि H प्लस जो आएगा यहां से, यहाँ पर H प्लस बच जाएगा, वो इस पे जाके जुड़ जाएगा, और ये H यहाँ पे जाके जुड़ गया, ऐसे यहाँ से H इस पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे जुड़ा था ये बन जाएगा। बताओ अब बताओ हेलोफॉर्म की कंडीशन बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अभी मैंने बताया आपको कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जी, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या करोगे, कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये वाला जो ग्रुप है ना इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितने OH नेगेटिव लोगे, 2, और कितने X2 लोगे, 2X2 लोगे, तो क्या बनाओगे, तो बनाओगे सर यहाँ पर जो बनेगा वो ये बन जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 हेलोजन जुड़ जाएंगे। मतलब ये फिर से वही क्या करेगा, वापस फिर से रिएक्शन करवाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव और क्या वही X2 के साथ। तो मतलब फाइनली यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हेलोफॉर्म बन जाएगा जैसे पीछे बना था। ठीक है, तो हेलोफॉर्म बन जाएगा, मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने लगेगा, इसमें CHX3 बनेगा। ये एक स्पेशल केस है।
इसको बोलते हैं 1 2 और 3। तो 1 3 और क्या है ये 1 3 और इसको बोलेंगे यहां पर क्या है 1 3 तो ये है और बेंजीन और आगे लगाओ तो बोलेंगे बेंजीन और 1 3 और क्या बोलेंगे डाइऑल, 2 OH आ रहे हैं। तो बेंजीन 1 3 डाइऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, याद रखोगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस। एक और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट केस। देखो एक इंपॉर्टेंट केस क्या है उसको भी याद रखोगे कि वहां पे भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। देखो क्या है, यहां पर अगर मान लो आप ये लेते हो, ये वाला केस लेके चलते हो, यहां पे एक Cl और यहां पे एक Cl, तो यहां पे भी तो हाइड्रोजन को हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे ये जो होंगे लॉन पेयर है। ठीक है, यहां पे मतलब ये जो ग्रुप है आप तो सिंपली देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मतलब ये जो कार्बन है ये एक्टिव मिथाइलिन है, एक तरीके से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से भी हाइड्रोजन हटेगा और यहां से भी हाइड्रोजन हटके और हेलोजन यहाँ पे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हेलोजन जुड़ेगा बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH2 बनेगा और फिर से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने लग जाएगा, जैसे पीछे दिया इससे भी बन जाएगा CHX3। तो मतलब यहाँ पे भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूं कि कहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जहां पे लॉन पेयर C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ वेयर लॉन पेयर, ठीक है, इज इन्वॉल्व, लॉन पेयर ऑफ लिविंग ग्रुप बोल सकता हूं मैं, ऑफ लिविंग ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जहां पे कोई ग्रुप है और उस ग्रुप को बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप, उसके लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देन आप बोलोगे, ठीक है, देन वहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इज नॉट पॉसिबल, वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल रखूं आपके सामने, देखो अगर मैं आपसे बोलूं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये NH2, बताओ ये ग्रुप है, ये ग्रुप, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। यहां पर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, ये लिविंग ग्रुप, ये NH2। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे फिर हटेगा नहीं, ये NH2 हटेगा नहीं, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पे। और यहां पर ये देखेंगे तो ये ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये हटेगा नहीं OH ग्रुप। ठीक है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, किसकी? हेलोफॉर्म रिएक्शन की। अच्छा, और इसमें मैं बात करूं आपसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर O और यहां पर CH3, बताओ इसमें रेजोनेंस है? पॉसिबल है जी, तो हेलोफॉर्म है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप एक स्पेशल केस। ठीक है, कि इसके केस में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा तब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मैं कोई एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक आपने स्पेशल केस देगा, नॉट देगा, एक नॉट और बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज आपको, कि यहां पे भी हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो यहां पे मैं ये बात करता हूं, अगर मैं ये लेता हूं यहां पे C और इससे जुड़े हुए CH3, इधर CH3 और एक CH3, ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहां पर आगे C डबल बॉन्ड O और CH3, बताओ हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है क्या? यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है चांसेस तो बढ़ रहे हैं, चांसेस बढ़ रहे हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये फ्री है और यहां पर OH नेगेटिव जाकर के H को निकाल सकता है, H2 हेलोजन जुड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बड़े बड़े जो ग्रुप बैठे ना, ये ग्रुप इसको दिक्कत करेंगे। ठीक है, यहां पर इनका काम करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आप बोलोगे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ड्यू टू क्या बोलोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यहां पे इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, हेलो फॉर्म रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस का ऐसे क्राउडिंग का मैटर आ जाए तो उस केस में हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं करवा सकते। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ से H को नहीं हटा सकता, तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब दूसरी बात आओ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आओ हेलो फॉर्म से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके केस में होगी क्या हेलो फॉर्म रिएक्शन। मैं अगर आपसे पूछूं, ये CH3 है, ये CH और ये Cl है और ये CH3 है, ठीक है, तो यहां पे हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या इसके केस में? तो आप कहोगे सर ग्रुप ही नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे होगी? अजीब हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर आप NaOH रखो और प्लस में H2 रखो, NaOH ने क्या करेगा, यहाँ से ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इसको CH3 और यहाँ पर COH और यहाँ H और CH3 इसमें चेंज कर देगा। और इसमें चेंज करेगा तो अब आप बोलोगे कि सर अब तो आराम से होने लगेगी, क्योंकि अब तो ये ग्रुप आ गया CH3CHOH, ये ग्रुप आ गया, तो आप बोलोगे कि हेलो फॉर्म रिएक्शन इसमें हो जाएगी अब तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, तो अब आप बोल दोगे कि हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में काफी कुछ बताया कि किसके केस में हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, किसके केस में हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको इस समझ में आई होगी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो फिर से कुछ नए रिएक्शन के साथ डे 6 में आपसे मुलाकात होगी, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।